हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हां, टाइटल पर और थंबनेल पर आप लोगों ने देख लिया है कि बच्चों की हाजिरी जो है, जो अटेंडेंस लगेगी, वो बच्चों के चेहरे को वेरिफिकेशन के बाद डेली करना होगा। आप सभी को मालूम है कि जिस प्रकार आंगनवाड़ी सेंटर्स में आईसीडीएस विभाग ने फेस वेरिफिकेशन के बाद ही टीएचआर देने का जो है काम शुरू किया, जिसको एफआरएस कहते हैं, ठीक उसी प्रकार बिहार के 76,000 स्कूलों में जो करोड़ों बच्चे हैं, उनकी उपस्थिति जो है, अटेंडेंस जो है, अब ऐसे ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि सरकार ने नया सिस्टम जो है वो लागू करने का आदेश दिया है। शुरुआत में 4-5 जिलों में ट्रायल के तौर पर इस जिलों को इन कामों को लागू किया गया था, जहां के सफलता के बाद पूरे बिहार भर में जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, करोड़ों बच्चों का जो है फेस वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो है अटेंडेंस बनेगा। अब आप लोग सोचिए, 76,000 स्कूल है पूरे बिहार में जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, उसमें करोड़ों बच्चे हैं, उनका जब फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से अटेंडेंस बन सकता है, तो आंगनवाड़ी केंद्र के जो लगभग 45-50 लाख बच्चे हैं जो 3 से 6 वर्ष के हैं, स्कूल में आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने आते हैं, आने वाले समय में सरकार उनके लिए भी नियम ला सकती है कि उनका चेहरा वेरिफिकेशन के बाद ही जो उनका अटेंडेंस बनेगा। मैंने पहले भी कहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप में सारा डाटा फीड है, सेव है। जिस प्रकार एफआरएस के माध्यम से टीएचआर दिया जा रहा है, वैसे ही फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से अटेंडेंस भी बनाने का सिस्टम आने वाले समय में आ सकता है। इसके संबंध में डिटेल में जानकारी स्कूल के लिए चलिए आगे हम आपको बता दें। तो आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरुआत में बता दूं कि ये जो खबर है वो सीधे सीधे आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जब करोड़ों बच्चों के लिए सरकार जो है सरकारी स्कूलों में इस नियम को जब लागू कर रही है, तो आने वाले समय में एक आंगनवाड़ी केंद्र पर जो 40 बच्चे पढ़ने आते हैं, जिनको HCM दिया जाता है, जिनके लिए एक्टिविटी कराई जाती है, उनका अटेंडेंस भी इस तकनीक से बनाया जा सकता है। इसकी पूरी उम्मीद मुझे लग रही है। लिखा गया है कि स्कूलों में बच्चों की हाजिरी जो है अब उनके चेहरे से बनेगी। पहले क्या था कि रजिस्टर में जो है उस स्कूल के प्रिंसिपल या फिर हर एक क्लास के जो क्लास टीचर होते थे, रजिस्टर में उनकी एंट्री कर देते थे कि बच्चा आया हुआ है, लेकिन बच्चा अवेलेबल हो या नहीं हो इसका कोई सत्यता नहीं मिल पाता था, इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाता। लेकिन जब चेहरे के पहचान से ये काम करना होगा तो बिना बच्चे के आए हुए ये अटेंडेंस नहीं बनेगा। जी हाँ, बहुत बड़ा काम जो है यहाँ पर सरकार ने शुरू किया है। पटना से खबर है, लिखा गया राज्य भर के सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी जितने भी तरह के सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी में हाजिरी को लेकर सख्ती होगी। इसमें किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकेगा। राज्य भर के 76,000 स्कूलों में चेहरे से पहचान आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली से उपस्थिति बनाने की व्यवस्था लागू होने जा रही है। जिस प्रकार आपने देखा है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर अगर टीएचआर लेना है तो लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन यानी एफआरएस बार बार करना पड़ेगा, ठीक वैसे ही अटेंडेंस बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में भी जो है फेस वेरिफिकेशन डेली करना होगा, तब जाके एंट्री होगी कि बच्चा जो है अटेंडेंस आया है, यानी कि बच्चा स्कूल में पढ़ने आया है। तो उस हिसाब से उनके हिस्से का खाना उस दिन के मेन्यू के हिसाब से उनका घटाया जा सकेगा। लिखा गया है इससे पहले राज्य के 5 जिलों में जो पटना, नालंदा, वैशाली, जहानाबाद, सारण और भोजपुर में ये ट्रायल के तौर पर लागू था, अब इसे राज्य भर में लागू किया जा रहा है। इसमें सफलता मिलने के बाद राज्य भर में इसे रोल आउट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। हाजिरी जो है टैबलेट के माध्यम से बनाई जाएगी सभी स्कूलों में। अभी हाल फिलहाल 2-3 महीने पहले जो है नया टैबलेट दिया गया है, और टैबलेट के माध्यम से ही जो है तकनीक का यूज करके बच्चों की हाजिरी बनाई जाएगी। एजेंसी की ओर से इसको लेकर जिला स्तर पर ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। टैबलेट में एप्लीकेशन डाउनलोड किया जाएगा। एसडीपी ने जिला स्तर पर संबंधित सभी तरह के कार्य के लिए डीपीओ को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश डीईओ को दिया है। इसके अतिरिक्त श्रवण को लेकर टीम के गठन का भी निर्देश एसडीपी ने सभी डीईओ को दिया है। चेहरे की पहचान आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जो किसी व्यक्ति की चेहरे के डिजिटल चित्र के जरिए उसकी पहचान करती है और उसे सत्यापित करती है। ये ठीक बिल्कुल वैसी ही तकनीक रहेगी जिस प्रकार आप लोगों ने ई-केवाईसी के बाद लोगों का एफआरएस किया है, और हर बार टीएचआर करते समय उनका फेस वेरिफिकेशन होता है तो ही टीएचआर की एंट्री होती है, नहीं तो नहीं होगी। जब 76,000 स्कूलों में
ये व्यवस्था लागू हो सकती है, जहां पर हर एक स्कूल में कम से कम 200-250-300 बच्चे होते हैं और करोड़ों बच्चों के लिए सिर्फ अटेंडेंस के लिए अगर इस काम को सरकार स्कूलों में लागू कर रही है तो यकीन मानिए आने वाले समय में आंगनबाड़ी सेंटर्स के बच्चों की हाजिरी के लिए भी ये सिस्टम लागू किया जाएगा और हाजिरी बनेगी तो ही मालूम चलेगा कि बच्चों को HCM दिया गया है। यहाँ पर फ़ायदे में लिखा गया है कि विद्यालयों में हाजिरी को लेकर छेड़छाड़ नहीं होगी, समय की बचत होगी, स्वचालित होने से मैनुअल एंट्री की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी और जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो ये पूरे राज्य भर में लागू होगा। आने वाले समय में आंगनबाड़ी सेंटर्स के बच्चों की उपस्थिति यानी हाजिरी बनाने के लिए भी इसे लागू किया जा सकता है पोषण ट्रैकर ऐप के थ्रू। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। नई जानकारी थी इस वीडियो में, इतना ही। धन्यवाद।